been listening to so many people, so many empowered women also in the first session. Now let's hear the real heroes, जो कि त्रिपुरा से, महाराष्ट्र से हमारे पास आई हैं। दीदी, कैसा लग रहा है? पहली बार दिल्ली? हाँ, पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको? आप तो पहली बार अकेले। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा। बात यह है कि आज सब कोई बात करता है, लखपति दीदी, द्रोण दीदी, आप लोग नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत किया, लेकिन उससे पहले ये नेचुरल फार्मिंग बात करें उससे पहले अरुणा दी पहले बताइए कैसे आई नेचुरल फार्मिंग में, शुरुआत कहाँ से हुई? हम पहली बार जब घर पर कुछ नहीं काम करते, मैं पहली बार HG ग्रुप में आया। HG ग्रुप में आने के बाद मैं थोड़ा सा लोन लिया। लोन लेने के बाद मैं थोड़ा सा खेती बाड़ी किया, वो नेचुरल फार्मिंग में। वो हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा से काम किया। इसके बाद मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट किया। फिर भी मैं हमारा यहाँ पर खुआई डिस्ट्रिक्ट का है, उसके में दिव्योदय कृषि विज्ञान केंद्रों में हम ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद मैं गाँव में आकर मेरी दीदी लोगों के साथ ट्रेनिंग किया। दीदी लोगों के साथ भी ट्रेनिंग करने के बाद दीदी लोगों को भी मैंने सिखाया वो कैसे खेती बाड़ी करना है। दीदी लोगों के भी सीखकर हम लोगों को फार्मर महिला साथ हम लोग भी मिलकर काम किया। हम अभी फूड प्रोसेसिंग का काम भी करता है, वर्मी कंपोस्ट भी काम करता है और नेचुरल फार्मिंग भी काम करता है। और हम लाखपति दीदी लोगों का भी 210 जन दीदी का भी हम ट्रेनिंग कराता है। Isn't that amazing? फर्स्ट टाइम में मैं बहुत दिक्कत हुआ, फर्स्ट टाइम में दिक्कत बहुत हुआ। हमको भी सारे लोगों का भी सपोर्ट किया, दिव्योदय केंद्र के भी कैसे। नमस्कार। फर्स्ट टाइम all of us face trouble. फर्स्ट टाइम सबको दिक्कत होता है। दीदी अपना कहानी बताइए अब आप हम लोग को। आपका कहानी तो बहुत। सभी को नमस्ते और मेरा नाम वैशाली घुगे है। मैं धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से तुलजापुर ब्लॉक से हूँ और मेरी कहानी अगर मैं बोलूँ तो मेरी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हुई थी, 14 साल की उम्र में। और मेरा जो शिक्षण था तो वो पूरा पुणे में हुआ था। और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो वो बहुत बड़ी फैमिली थी और ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे मेरे फैमिली में। मेरे हस्बैंड पढ़े थे लेकिन उन्हें भी कुछ काम नहीं था। तो जो हम सब खेती में काम करते थे, मुझे खेती का काम भी नहीं आता था। तो पहली बार जब मैं खेती में काम के लिए गई थी तो मैंने जो मूंग ये जो है तो उसको निकाल के मैंने जो घास है उसको रखा था। इस तरह से मेरी फार्मिंग में शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद कुछ काम नहीं आता था हस्बैंड को, इसलिए हमें घर से अब तुम अलग रहो, अब तुम्हारी खुद की फैमिली, अब तुम संभालो। इस तरह से हमें घर से निकाला। और उस वक्त मेरे हस्बैंड को कुछ काम नहीं था लेकिन उन्हें जो शराब की आदत लग गई तो उसी वजह से घर के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। और उस वक्त मैंने क्या किया कि अब गांव में कुछ काम नहीं मिल रहा, अगर मैं 20-25 रुपए उस वक्त रोजगार था तो उस रोजगार के लिए भी मुझे एक दिन काम दिया तो इसे काम नहीं आता था, इसलिए दूसरे दिन मुझे काम पे नहीं लेते थे वो जो थे। तो उस 20-25 या 50 जो भी हफ्ते में जो 50-100 रुपये आते थे उसमें से घर का मैं देखती हूँ। इस तरह से मैंने फैसला किया कि अब पुणे जाएंगे। मेरे हस्बैंड पुणे को गए, वो वहाँ से आकर मुझे बोले कि अब हम पुणे जाएंगे, वहाँ पे हम दोनों को काम है। तो वहाँ पे हड़प सर बोल के वहाँ पे हमने 3 साल नर्सरी में काम किया। फिर उसके बाद वो नर्सरी में भी काम कर भी देखा कि कुछ भी पीछे नहीं पड़ रहा था।
बचत कुछ नहीं सेविंग होने थे। और मुझे ज़्यादा सोचने की ऐसी आदत है कि अगर हम अभी काम कर रहे, अभी कुछ अगर हमारा बचत नहीं हो रहा है तो आगे चलकर जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो उस वक्त क्या होगा। तो ये सोच थी। तो इस सोच के हिसाब से मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अब हम गाँव को जाएंगे। तो फिर हम 3 साल के बाद फिर गाँव में आए। फिर गाँव में आने के बाद फिर जो मेरे 4 देवर थे तो सबकी फैमिली तब तक डिवाइड हो चुकी थी। सबको 1.5 एकड़ खेती है मेरे पास, सबको 1.5 एकड़ आ गई। और सबको एक बफेलो वो सबको दी थी, मुझे भी दी। और उस वक्त घर 3 साल बाद में घर आने के बाद फिर मैंने रहने के लिए, हमारे पास घर नहीं था, वो बफेल एक भैंस लेके मैं हमारे छोटा सा संसार शुरू किया। और 5 पत्रे जो तूर जो रहती है तो वो तूर का यो जो रहता है वेस्टेज, तो उससे घर बना के उसमें हम रह गए। फिर एक 6 महीने तक अच्छा चला। फिर जब बारिश का मौसम आया तो उस वक्त वो जो घर बनाया था, बारिश आती तो रात भर जाग के रहना, फिर घर में जो बर्तन थे उसमें से पानी, सब घर में जो पानी आता था तो उससे बाहर निकालना, बच्चों को पलंग के नीचे सुलाना क्योंकि अगर ऊपर से पत्थर गिरा तो उन्हें लग ना जाए। तो इस तरह से बहुत दिक्कत आई मेरी ज़िंदगी में। वो हर दिन अभी भी याद रहता है कि मैं कैसी थी। और जब मैं स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था के साथ में जुड़ गई तो मेरा किस तरह से मेरे खुद में बदलाव आ गया ये सोचती हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा घर वो सब बिखर गया था, दूसरे दिन वो रात मैंने दूसरों के घर में गुजारी। फिर दूसरे दिन उठकर फिर वो सब जमा करके फिर से नया संसार शुरू किया। तो उस वक्त मैं क्या करती थी कि एक गुंठा वेजिटेबल लगाया था तो वो टोपले में रखे में बेचने को जाती थी। वो मुझे भाजी लो सब्जी लो ऐसा मुझे बोलना नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी कि जो मेरे छोटे बच्चे थे तो उन्हें मैं बोलती थी कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी, मैं आपको बिस्किट दूंगी, तो आप क्या कीजिए कि सिर्फ सब्जी ऐसा आप जोर से पुकारो। तो उनकी आवाज़ सुन के कस्टमर आते थे और मैं मेरी सब्जी जो है मैं बेचती थी। इस तरह से मैं मेरा खुद का जो घर है वो चलाती थी। फिर एक दिन क्या हो कि बारिश आई थी और मैं एक ताई के घर में रुकी थी। तो वो बोली कि आप सब्जी बेचती है तो आप 50 रुपये की बचत कर सकती है क्या। उस वक्त बचत गट, ये 2006 की घटना है। तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मुझे बचत गट या कोई पता नहीं था। तो मैंने बोला कि मेरे महीने में 50 रुपये मेरे बच रहे, बस इतना ही दिमाग में था और मैंने उसे हाँ बोला। तो जब मेरा घर पूरा उड़ के गया था तो जब मैं दूसरे उस महीने में मेरे 50 रुपये की मैं सेविंग वहाँ पे देने के लिए गई तो वो दीदी मुझे बोली कि अब आपके सेविंग को 6 महीने हुए और आप 5,000 का लोन ले सकती है। तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई कि अब मैं मेरा खुद का पक्का घर बना सकती हूँ, ऐसा मैंने सोचा। और वो 5,000 रुपये लेके मैंने मेरा जो पक्का मकान है उसका पाया वहीं से मैंने शुरू किया। और फिर उसके बाद जो मैं भैंस थी तो उस जो दूध में जहाँ बेची तो थोड़ी उन्होंने मदद की, थोड़ी मेरी माँ ने मदद की। इस तरह से 15 पत्र के मैंने 2 रूम मैंने पक्के बनाए और इस तरह से मैं एसएसपी के साथ में जुड़ गई। फिर उसके बाद जब 2010 में कृषि विज्ञान केंद्र में स्वयं शिक्षण प्रयोग ने एक ट्रेनिंग रखा था प्रोग्राम, तो वहाँ पे हमें सेंद्रिय खेती क्यों करनी चाहिए और किस तरह से हम सेंद्रिय खेती कर सकते हैं, यहाँ का हमें ट्रेनिंग मिला। वो ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए भी घर से दिक्कत थी क्योंकि बोलते थे एक तो तुझे कुछ काम आता भी नहीं और तुम कुछ मीटिंग और कुछ ट्रेनिंग बोल के तुम जाती हो बाहर। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं घर का पूरा काम करके भी जाऊँगी। इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठना, 8 बजे तक पूरा घर का काम फिनिश करना। फिर उसके बाद में 2-2.5 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था। तो वो जाकर मैं 10:30 बजे कृषि विज्ञान केंद्र के ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचती थी और वहाँ से सीख के आई। जब मुझे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में मुझे पता चला, मेरे पास एक भैंस थी, उसका जो वेस्टेज था तो मैं इससे वर्मी कंपोस्टिंग बना सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। और मैंने वहाँ शुरुआत की। शुरुआत भी मैंने कैसे की
कि जो आजू बाजू के जो मेरे रहने वाले थे पड़ोस के, तो उनके पास से जो वेस्टेज गोनियाँ थी तो उन सब के जमा करके लेके मैंने हाथ पर सुतड़ी और दाबन लेकर उससे मैंने मेरा पहला वर्मी कंपोस्टिंग का बेड बनाया। उसे चारों तरफ से लकड़ी उभा डाल के वहाँ पे उसे बांध के उसमें मैंने एक आम के पेड़ के नीचे पहला मैंने वर्मी कंपोस्टिंग बनाया। उसमें 2010 में 1 किलो कल्चर डाला। वो मैंने पहले मेरे खुद के, क्योंकि तुलजापुर ब्लॉक देखेंगे तो पूरा जो सॉइल है तो वहाँ की इतनी अच्छी नहीं है, मुरमाड ज़मीन है, ज़्यादा ब्लैक सॉइल नहीं है वहाँ की। तो मैंने पहले खुद के खेत में उसका उपयोग किया और उस खुद के खेत में उपयोग करने के बाद जब मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगा तो मैंने औरों को बताना शुरू किया कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और ये करने का एक मेरा रीज़न भी है, क्योंकि हम फार्मर है, हम खेती करते हैं और खेती करने के लिए हम जो भी खत लाते हैं, जो भी बीज लाते हैं, जो हम उसे डालने के लिए जो हम ट्रैक्टर और जो औजार लाते तो उसका बहुत सारा हमें पैसा किसान को देना पड़ता है। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन गई और अगर किसान का अगर नुकसान हो गया तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ये पहले खुद किया, फिर लोगों को बताना शुरू किया 100% कि हम ये कर सकते हैं। मैंने किया, आप भी कीजिए। अब और जब मैंने किया तो भी मैं लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ में बोलती हूँ, कोई उसके अगर कुछ क्यूरीज भी निकली तो वे मैं कर सकती हूँ। तो आप दोनों के उस कहानी में एक कॉमन फैक्टर है, KVK कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार का ही है, लेकिन बहुत कम लोग उसको उतना प्रोत्साहित करते हैं। छोटे छोटे जगह पे गांव में है वो। तो KVK के बारे में आपको पता कैसे चला? हमारा घर के पास भी है KVK कृषि विज्ञान केंद्र में। तो वो SSG ग्रुप में जब गया, साल लोगों को भी हमारा यहाँ पर फिल करने के लिए आया। तो सर ने बोला, दीपंकर सर ने बोला, दीदी हाँ आप आ जाओ मेरे KVK में, हम ट्रेनिंग सिखा देंगे। तो मैं नहीं गया। फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं अच्छा लगा? मैं क्यों नहीं अच्छा नहीं लगा कि मेरे मन में ही है, कर पाऊँगी नहीं पाऊँगी, मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर नेक्स्ट टाइम में सर ने फिर डाका हमको, सर में नहीं गाया, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में घर में सीख के मैं खुद बनाया था, फिर अच्छा लगा। हाँ मैं बाज़ार में लेकर गया मशरूम का, वो भी बिक गया 200 टाका केजी में। मैंने जो दीदी लोगों को बताया, वो मेरे साथ मशरूम का बनाने के आ जाओ, आपको भी मैं रुपया दे दूँगी। दिल्लू भी आ गया मेरे पास। हम फिर उसके बाद करते करते हम यहाँ पर पहुँच गया है। मेरा सैलरी अभी 30,000 एंड 40,000 में हो गया। वाह! और आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है? दिक्कत भी हुआ बहुत, कष्ट भी हुआ बहुत। लोगों भी कुछ बताया था, वो लड़की कहाँ जाता है दिन पर, कहाँ घूम के आता है, उसकी भी मैंने को बोला, मैं दिल में नहीं लेती। फिर लेना भी नहीं। हाँ। फिर गांव का दीदी लोग हमको देख के बताता है, पा क्या लड़की होकर भी काम करता है, वो अभी तारीफ करता है। दीदी वैसा कहानी आप भी सुने, लेकिन आप 5,000 से शुरू किए, आज कहाँ पे हो? आज अपना घर है, सब है। अभी जो मैं हूँ तो ये स्वयं शिक्षण प्रयोग की बदौलत से हूँ। और एक महिला, एक फार्मर बोल के जो महिलाओं के जीवन में दिक्कतें आती है, तो ये दिक्कतें दूर करने में मेरी खुद की उन्हें अनुभव उन्हें बताती हूँ। और जो मैंने पहले मुझे कुछ भी 0 से मैंने शुरू किया था, और आज जो मैं हूँ तो आज मेरा जो 1.5 एकड़ का जो मेरा फार्म है उसमें 10 गुंठा में मैंने पूरा मेरा खेती में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। उसमें वर्मी कंपोस्टिंग का भी है, उसमें गावरान पोल्ट्री का भी है। और जो मेरे सास ससुर ने एक भैंस मुझे दी थी 2006 में, तो आज मेरे पास 25 भैंसें उसकी हैं और 2 गावरान गाय भी हैं।
और इन सभी का जो है तो साल में मैं 12 लाख का मेरा टर्न हो रहा है इन सभी बिजनेस से। और मेरा जो पूरा इसमें जो भांडवल जो पूरा जो इसमें है तो वो 50-60 लाख के आसपास मेरा पूरा वो 10 गुंठे में मेरा स्ट्रक्चर है, जो मैंने ज़ीरो से शुरू किया था। आज 60 लाख का मेरा पूरा सिस्टम है और सालाना 10 से 12 लाख का उसका टर्नओवर होता है। और ये सब मैं अब मैं वैशाली, अब मैं खुद के पैर पे हूँ, लेकिन एक वक्त में वो दिन भी नहीं भूली कि जब मुझे काम की ज़रूरत थी तो मुझे किसी ने काम नहीं दिया। ऐसे गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी हमारे दीदियों को, ताइयों को ज़रूरत है, उन्हें अब हमें एक हाथ देकर उन्हें खड़ा करने की। तो मेरी तरफ से तो मैं पूरी तैयार हूँ एसएसपी की तरफ से। तो ये हमारी जो हमारे पास जो हमारी जो अनुभव है हमारे, तो हम महिलाओं को देकर उन्हें किस तरह से हम स्टैंड करें, किस तरह से हम इसमें लाए, तो ये अब हमें करना है। और मेरा ये मानना है कि ग्रामीण भाग में, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी देखें तो पूरा वहाँ पे फार्मिंग पे ही चलता है। तो फार्मर के जो 2 पैर है तो उसमें का उसका जो एक पैर है उसका खेती में रहना चाहिए और जो उसका दूसरा जो पैर है वो एग्रीकल्चर बिजनेस में रहना चाहिए, ताकि उससे डेली उसका जो खर्चा है वो उससे ज़रूरतें उसके पूरी हो, ना कि वो किसी सोनार से या किसी के पास से वो कुछ कर्जा लें। तो इसलिए मैं वही बताती हूँ सभी को आप बिजनेस खेती है उसके साथ आपको कुछ जो भी आप कर सके वो आपको बिजनेस करना ही चाहिए। करेंगे तो आप किसी के पास आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा 100% का बात है। लेकिन एक बात अब मुझे पूछनी है आप दोनों से कि अब आप लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग बाकी महिलाओं को ट्रेन करती हैं दोनों जन। पंचायत का, आपके ग्राम पंचायत का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का क्या आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, अभी सपोर्ट मिल रहा है मैम। हम लोग मेरा पास अभी 400 का 500 का महिला दीदी लोग काम करती है। आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस किस चीज़ में? हम लाखपति का भी देते हैं, नेचुरल फार्मिंग का भी देते हैं, बार्मी कंपोस्ट का बनाने में, खेती बाड़ी कैसे करना है, छार वगैरह नहीं देती कि हमारा सर गोबर का छार बना के कैसे खेती करना है, थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग अभी भी देता है। हम लोग सार साथ देते तो खाना नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग नेचुरल फार्मिंग की शुरू काम करता है। और आप लोग दीदी? मैं पंचायत राज की ट्रेनर हूँ, इसलिए गांव विलेज डेवलपमेंट प्लान किस तरह से बनता है और गांव की महिलाएं, गांव के फार्मर, गांव के नागरिक उस प्लानिंग के लिए किस तरह से उन्हें एक साथ जुड़ के जो विलेज ग्राम सभा रहती है। सच बात तो ये है कि ग्राम सभा में गांव के लोग ज़्यादा इनवाइट नहीं होते, लेकिन उन्हें करने के लिए मैं गांव लोगों जो महिलाएं हैं हमारे जो फार्मर उनके साथ में मीटिंग करती हूँ कि अब कल 2 अक्टूबर की ग्राम पंचायत ग्राम सभा में आप जाइए, वहाँ पे आपका जो ग्राम समृद्धि बजट प्लान बनता है तो उसमें जो 267 योजना है वहाँ पे के लिए, तो आप उसमें अगर आपका नाम देंगे तो आपको वो योजना मिलेंगी। और वो जो योजना है वो मिलने के लिए अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो मैं जहाँ भी जाती हूँ उस ग्राम पंचायत की मैं विजिट करती हूँ, उसका प्लान बना है क्या, महिला की गांव के पूरे जो लोग हैं जो ज़रूरत मंद जो गरीब फैमिली है उनको उसके अंदर उन्होंने लिया है या नहीं। तो इन सब बारे में मैं खुद ग्राम पंचायत के साथ भी मैं चर्चा करती हूँ। अगर मैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे जाऊँ तो वहाँ पे भी मैं बीडीओ से मिलकर वहाँ के जो गांव है तो उन गांव के बारे में उनसे बात करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो अधिकारी है तो हर गांव में कुछ ना कुछ अच्छा ताई है तो उनके पास नॉलेज है, तो गांव में एक कमेटी बननी चाहिए, सिर्फ नाम की कमेटी नहीं, तो गांव में महीने में एक बार का हो ना उन लोगों को बुला के उनका जो नॉलेज है तो गांव के सभी को कैसे मिलेगा, इस तरह से भी करना चाहिए। ब्लॉक लेवल पे भी ऐसी कमेटी चाहिए कि उसमें जो महिलाएं हैं जो कुछ अच्छा कर रही है दूसरों के लिए वो प्रेरणा है, तो ऐसे लोगों, ऐसे महिलाओं को, ऐसे फार्मर को कमेटी में लेना चाहिए और उन्हें जो ब्लॉक के वर्कशॉप हो
डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारे कलेक्टर सर है तो उनके साथ भी उनकी पहचान होनी चाहिए। वहाँ पे भी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और जीपी, ये तीनों लेवल पे वो महिलाएं या फार्मर उस कमेटी में होना चाहिए और उनका नॉलेज तीनों स्तर पे सबको मिलना चाहिए, तभी वो गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सुधरेगा। आप दोनों से एक और सवाल है फिर, जब पहली बार आपने लोन लिया या लोन लेने गए, बिना संस्था के अगर गए तो क्या होता है? दिक्कत पता है। दिक्कत बताओ ना, क्या होता है? हम पहली बार लोन लेने के लिए गया, वो बोलता है क्या आपका खेती का कागज लेना पड़ता है, क्या क्या बोलता है। मैं बाद में घर में चलाया, मैं कैसे लोन ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ मैं समझ में नहीं है। मैं घर आकर मेरी 3 साल का बच्चा है, मेरी साथ उसका साथ बैठ के ऐसे जिम से रहा। फिर भी मैं 2016 में SHG ग्रुप NRLM आया। NRLM आने के बाद हम SHG ग्रुप में गया। फिर इसके बाद हम लोग 40,000 का लोन मिला, 40,000 का लोन मिला। लोन लेने के बाद मैं थोड़ा सा हमको पिक गाड़ी का एक लिया। उसके बाद 40,000 लेने के बाद पिक गाड़ी का हमारा पास वो फार्म बनाया। फार्म में मैं टाका बेस हुआ। मैं फिर भी मेरे पास भी चिंता हो गया, वो मैं कैसे लोन रिकवर करूँ। फिर भी मैं एक फूड प्रोसेसिंग का काम किया, प्याज जैम जेली में खुद बनाया, उसको सेल किया। उसको सेल करने के बाद मैं लोन रिकवर किया। तो फूड प्रोसेसिंग का काम करके जैम जेली बना के बेच के आप अपना लोन दिया। लेकिन दीदी अगर वो करने जा रहे थे फूड प्रोसेसिंग, तो लोन लेने के लिए जमीन का भी देना होता है ना, कि मेरा जमीन है। अब औरत के नाम पे जमीन नहीं है, मेरे ससुर का नाम है, मेरे हस्बैंड का नाम है, मेरे नाम पर नहीं है। तो फिर वो दिक्कत आया। हम फिर भी नया जगह से शादी करके आया, बहू है, उसको कैसे ज़मीन देगा, उसके नाम पे कैसे ज़मीन होगा। इसको हमारा लड़की महिला लोगों का ग्राम में पहली बार जब इज्जत नहीं है, नहीं दिया इज्जत। हाँ, पहली बार नहीं है, बहुत गरा। हाँ, फिर हम लोगों का SHG ग्रुप में काम के हम लोग भी फिर इज्जत मिला। हम यहाँ पर आ गए हैं, फिर हम यहाँ पर फंस गए हैं, फिर लाखपति दीदी हक है। आपको भी ऐसे ही दिक्कत आया दीदी जब आप पहली बार? बहुत दिक्कत आई। पहले के दिन अगर हम याद करें तो बहुत दिक्कत आई। घर से अगर हम निकले तो अगर गांव जाना है या कहीं पे जाना है तो उनसे हाथ फैलाने पड़ते थे कि अब मुझे ये यहाँ जाना है, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, मांगने पड़ते थे पहले। और जो करना है तो जो घर के जो बुजुर्ग थे, क्योंकि बहुत मैंने बोला कि 4 देवता, अगर हम पूरी हमारे एकत्र फैमिली थी तो बहुत उन सब का मानना पड़ता था। वो जो बोलेंगे वही काम करना। हम ऐसे नज़र उठा के भी हम बाहर जाकर जहाँ जा भी नहीं सकते थे। और कुछ अगर हमारे कुछ मन में कुछ बातें तो ये भी हम बता नहीं सकते थे। तो जब हम किसी संस्था से नहीं जुड़ते या हम ग्रुप से नहीं जुड़ते तो हम जैसे कि मुझे पूरा अंधेरा में जीवन रहता है। तो इस तरफ से मुझे भी बहुत दिक्कतें आई हैं। और ये इन सब दिक्कतों के जैसे कि एक संधि मिलती है तो उस संधि का अगर हमने सही इस्तेमाल किया तो उसी से हमारा जीवन परिवर्तन भी होता है, ये भी हमने देखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी महिलाएं वो SFG ग्रुप से जुड़ी है, संस्था से जुड़ी है, तो जुड़ रह के वहाँ से जो भी उन्हें ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान का खुद के फैमिली में किस तरह से उसका उपयोग करें, खुद के फैमिली को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, ये हम महिलाओं को सोचना चाहिए। तो सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे तो आप दोनों बोली कि सरकार को, भारत सरकार हो या राज्य सरकार जो भी हो, इस विषय पे सोचना चाहिए कि लोन के बारे में और लैंड के बारे में, कि औरत को कैसे मिले और क्या किया जा सके।
आप लोग अब चूंकि खुद लखपति दीदी हैं, ट्रेनिंग करती हैं ये सब, तो आप लोग कुछ बताती हैं जब आप लोग से पूछा जाता है इस विषय पे, बोलती हैं? हम जब बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे वो उसके हम लोग भी हम ऐसे हम फार्मर होकर भी हम आम जनता के साथ 12% का लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है। हम सरकार में रिक्वेस्ट करता हो हम लोगों को 10% में कर दिया तो अच्छा होगा। तो वो लोग बात सुनते हैं आपकी? हाँ, मैं बात दिया वो लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, हम लोग तो दिल से कह दिया है। और दीदी आपकी बात सुनते हैं वो लोग? हम 2017 में हमने तुलजापुर ब्लॉक में विजयलक्ष्मी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। तो उस वक्त इतने दिक्कत है क्योंकि हमारे नाम पे फार्म ही नहीं था। अच्छा। और ये हम पर हंसते थे कि इनके नाम पे खेती भी नहीं, अब ये फार्मर कंपनी बनाने लगे। तो हमने उस वक्त बहुत दिक्कत है। तो तब हम गांव के जो तलाटी थे तो उनसे हमने लिख के लिया कि ये मेरी पत्नी है और मेरी खेती है और मैं इससे सहमत हूँ कि ये मेरी वाइफ है और मेरे नाम खेती है। तो इस तरह से हमने उस वक्त होल्डिंग लेटर लिया। तो आपके पति मान गए? हाँ मान गए। वाह, मान गए। और इसी तरह से हमने इस तरह से ये किया कि जो हमारे 10 महिलाएं थे तो बहुत कम लोगों के पास, 2-3 एक महिलाएं छोड़ तो बाकी के पास उनके नाम की खेती नहीं थी। तो हमने होल्डिंग लेटर लेके उससे हमने हमारी एफपीसी हमने शुरू की। और फिर हमारी फार्मिंग कंपनी से हमने जो हमारे पूरी महिलाएं हैं उसमें डायरेक्टर भी महिलाएं हैं, हमारे 1,500 उसमें महिला मेंबर है पूरे, वो भी महिलाएं पूरे हैं। तो अब हम जो हमारा ये सपना है कि जो हम खेत में उगाते हैं हमें मार्केट में उसका कुछ अच्छा भाव नहीं मिलता, तो हम इन महिलाओं की मदद से जो हमारे मेंबर है तो उनकी तरफ से हम उसके प्रोसेसिंग पे कम किस तरह से जाएं, उसका वैल्यू कैसे हम ऐड करें, तो अब उस तरह हमारा काम शुरू है। तो मेरा दूसरा सवाल आप दोनों से यही था कि आप जो उत्पादन करते हैं, आपका जो प्रोड्यूस है, उसको आप मार्केट कहाँ करते हैं? मार्केट किधर बना है? हमारा यहाँ पर मार्केट नहीं है। हम घर के सामने में जो मार्केट है यहाँ पर बेचती है। हम भारत सरकार की रिक्वेस्ट करता हो हम HG ग्रुप जे फार्मर लोगों का भी बाजार में चिकन सा वो हाँ दुकान का उस्तूर हम लोगों को दे जाएगी, इसलिए हम रिक्वेस्ट करती हो। तो आप अपना ही लोकल एरिया में ही बेचते हैं? हाँ, लेकिन जो सरकार का तरफ से या सरकार का गोदाम के तरफ से कुछ नहीं आता है कि हम आपका सामान लेने के नहीं आता है। अभी हम लोग जो बाजार में बेचने के लिए गए थे, हम चिकन छोटे का वो बाजार में बेचता है। और आप लोग का दीदी, आप तो बोल रहे कि अब आप लोग अपना ही वो कंपनी के जो हाँ एफपीसी के माध्यम से भी हम बेचते हैं, उनका लेते भी और बेचते भी। लेकिन जो छोटा है जैसे कि दाल वगैरह बनाते हैं तो वो लोकल मार्केट में भी बेचते हैं और ब्लॉक मार्केट जहाँ भी हम नेटवर्क है जो हमारा महिलाओं को, तो जहाँ जिसको जिसकी ज़रूरत है तो इस हिसाब से हम देते हैं, सेल देते। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के 9 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और हर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का अलग अलग बिजनेस है। तो पूरे जो धाराशिव डिस्ट्रिक्ट के 8 ब्लॉक है तो वो सब जुड़े हैं। तो इसमें अगर इस ब्लॉक को किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो एफपीसी इसको देता है, यहाँ से वो उसको देता है। तो इस तरह से अभी हमारा चालू है। तो कम से कम एक सिस्टम बन गया है और अब धीरे धीरे ही चल रहे हैं। लेकिन जो ठोस मार्केट है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि हमारे गांव में ज़्यादा पशुधन है और अगर वर्मी कंपोस्टिंग का एक हम अच्छा मार्केट अगर महिलाओं को या मिल जाए तो गांव में जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें काउडन चाहिए।
तो अगर वो जानवर बढ़ेंगे तो मिल्क बढ़ेगा तो ये काउडन भी बढ़ेगा, काउडन बढ़ेगा तो वर्मी कंपोस्टिंग बनेगा, उसका वर्मी वॉश निकलता है, उसका वर्मी कल्चर निकलता है। तो ये सारे बिजनेसेस, खाली एक बिजनेस शुरू किया मिल्क बिजनेस, तो उससे ये 4-5 बिजनेस चलते हैं। तो अगर कुछ राज्य या केंद्र शासन की तरफ से भी अभी वो भी प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे, लेकिन मार्केट अगर बहुत ज़रूरी है कि अगर मार्केट मिल जाए तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा गांव में हम जो सपना देखते हैं कि खुशहाल गांव, खुशहाल फैमिली, हेल्दी फैमिली, अगर अच्छा खाएंगे तो वो उस फैमिली में कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा और अपने आप ज़मीन भी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि वो उसे जो चाहिए तो वो नेचुरल चीज़ें उसे मिलेंगी। तो ऐसा मुझे लगता है। So clearly these women are very fine example of where there is a will, there is a way.